से एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो जिनके माध्यम से मैंने इस आरसीएम में सीखा है बहुत कुछ। थोड़ा सा मैं बताऊँ, जब मैं इस आरसीएम में नहीं थी तब क्या थी, और जब से मैं इसमें आई हूँ तब से क्या परिवर्तन आया है, जानना चाहते हैं? यस। है ना। जब मैं इस आरसीएम में नहीं थी, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था। घर मायका ससुराल, घर मायका ससुराल, इतने तक ही मैं सीमित थी। लेकिन जब मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी तो मेरे कुछ सपने हुआ करते थे कि मैं भी अपने जीवन में कुछ करूँगी, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुद की एक अलग पहचान होगी। लेकिन समाज के अनुसार हम महिलाओं जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारी शादी हो जाती है, घर गृहस्थी हो जाती है, उन सारी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। हमारे जो सपने होते हैं वो कहीं न कहीं दब जाते हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ परमपिता परमात्मा का, जिनकी वजह से ये आरसीएम मेरे जीवन में आया। जिस तरीके से आज आप लोग एक हॉल में आए हुए हैं, इसी तरीके से आवास विकास में एक प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में पहली बार गई थी और मैंने वहाँ पर देखा कि कोई भी महिला अगर सीख कर जो अपना टाइम खराब कर रही है, उस खराब टाइम को यहाँ पर लगाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो मैंने बिल्कुल वही किया। मैं जिस टाइम को खराब करती थी टीवी देखने में, अड़ोस पड़ोस में बैठकर बातें करने में, उसी टाइम को मैंने इस आरसीएम में लगाया। आज जो हमारा लेवल है, जिसे कहा कि रॉयल्टी का लेवल है, ये बिल्कुल हमने सीखा है, इसको सीख कर अपना समय लगाया है। जो टाइम में लगाती थी अड़ोस पड़ोस में गप्पे बैठने में, वो टाइम खराब था। वो टीवी देखने में सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल, वो नागिन सपेरा, कुछ नहीं मिला इतने दिनों से उस टीवी देख देख कर। रियल में जो लोग ज़्यादा टीवी, ज़्यादा सीरियल देखते हैं, उनके घरों में वही हो रहा है जो उस टीवी सीरियल में होता है। उनकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हमारे आसपास में सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं वो टीवी देख देख कर। तो जब मैं सिंपल सी हाउसवाइफ थी, इसमें आने के बाद में परिवर्तन हुआ। जहाँ पर बोलना नहीं आता था, जहाँ पर समाज में अपनी बात रखनी नहीं आती थी, लेकिन इस आरसीएम की मीटिंगों में आकर सीख कर मैंने अपने आप को, कई बार कहते हैं ना कि पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेते हैं लाखों रुपए की कि खुद का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए। तो मैं इस आरसीएम में पैसे के लिए नहीं आई थी, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आई थी, लेकिन पैसा तो अपने आप आने लगा, है ना। तो जहाँ पर सिंपल सी हाउसवाइफ थी, अपनी हम महिलाओं को किस नाम से जाना जाता है? किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है। लेकिन कई बार मैं कहती भी हूँ, ससुराल में तो हमारा नाम भी नहीं लिया जाता है ना। लेकिन इस आरसीएम में मुझे बहुत सारे लोग, जब श्रुतिपुर में आई थी तो मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से जानते थे कि ये उनकी मैडम है, ये बच्चे हैं तो ये उनकी मम्मी है। लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो इस उत्तराखंड के अलावा कई सारे स्टेटों को लोग मेरे हस्बैंड को मेरे नाम से जानते हैं। इसीलिए मैं थैंक्स करती हूँ हर बार परमपिता परमात्मा का, ये खूबसूरत सिस्टम मेरी जिंदगी में आया है। तो इससे मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। जहाँ कोई इनकम नहीं होती है हाउसवाइफ की, आज हर महीने 10,000 से 20,000 रुपये खाते में आ जाते हैं। हाउसवाइफ भी तो काम करती है, सुबह से लेकर हम अपने घर में सबसे पहले सुबह उठते हैं, रात को सबसे बाद में सोते हैं, पर इनकम जीरो, है ना। लेकिन अपने उस जो टाइम को आप खराब कर रहे हो, उसी टाइम को आप सीख कर यहाँ पर अगर लगाते हो तो आपकी खुद की इनकम हो सकती है, आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, आप कि वो पहचान बनेगी, आप अपने हस्बैंड के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन बिना सीखे कुछ नहीं मिलता है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। तो बहुत शानदार खूबसूरत सिस्टम है। ये मेरा छोटा सा परिचय था कि इसमें मैं जब नहीं थी तो क्या था, अब मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग आज इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारा सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं हम, कहाँ से कैसे करना है। थोड़ा सा जो साथी हमारे अभी नए ज्वाइन हुए हैं